आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति अनुपात एवं त्रिकोणमिति अभिन्नता का पार्ट 2 करेंगे और इस पार्ट में हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं उनसे संबंधित कुछ कोणों के मानों को निकालने का प्रयास करेंगे और उसका प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, थीटा कोण का कोणानुपात यानी रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो रेशियोज होते हैं 6 रेशियो जो होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। और यहाँ पर मैं दिखाया हूँ जो कोणों के मापने का जो 2 सिस्टम होता है, यानी साष्टिक पद्धति एंड वृत्तीय पद्धति, यानी हेक्साडेसिमल एंड सर्कुलर पद्धति। हेक्साडेसिमल यानी साष्टिक पद्धति में मैंने 0 डिग्री और वृत्तीय पद्धति में 0 लिखा है। इसी तरह से 30 डिग्री और पाई/6 का मतलब भी 30 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, बाई 6 से मल्टीप्लाई तो 30 डिग्री होगा। बट ये वृत्तीय पद्धति में है और ये साष्टिक पद्धति में। इसी तरह से 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक को जानेंगे, जिस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस चार्ट को बनाते हैं। तो इसका सीधा सा रूल है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग पहला जो रो है उसमें हम लोग 0 से लेके 4 तक के नंबर को लिखेंगे। हमने लिखा 0, 1, 2, 3 एंड 4। और सेकेंड स्टेप सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। थर्ड स्टेप सबका स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। 0/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 0/4 यानी 0 होगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसी तरह से और इसको हम लोग चाहते हैं कर सकते हैं 2 2 कम 2 2 दूना 4। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट 2 होगा। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे 3 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होगा, √3 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2 लिख दिए। और यहाँ पर 4 से 4 कट गया, यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन 0 डिग्री, यदि थीटा का मान हम लोग 0 डिग्री लें तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री, यहाँ पर थीटा लिया हुआ है, थीटा के जगह पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लेकर के हम लोग मान को निकालेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 है। अब इसी मान को उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब है जो 90 है वो 0 की जगह पर, जो 60 है वो 30 की जगह पर, 45 बीच में है, 30 यहाँ पर जाएगा, 0 ये तो एक कॉस का वैल्यू हो जाएगा। यानी हम लोग राइट साइड का जो मान है उस कॉस के कॉलम में लेफ्ट साइड से लिखेंगे। तो ये 1 हो गया। इसके बाद ये 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 ही रहेगा क्योंकि ये मिडिल में पड़ रहा है। इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा और साइन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे। हम लोग जानते हैं साइन और कॉस का, साइन का पहले निकाल लिए फिर कॉस का निकाल लिए, जस्ट साइन का अपोजिट कर दिए, कॉस का निकल गया। अब साइन और कॉस बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं सबके साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1, 0 ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी 0/1, यानी ये हो गया 0। इसी प्रोसेस से हम लोग इस वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये यहाँ पर हो जाएगा √3/2, तो इसका वैल्यू जाएगा 1/√3। सेम इसी प्रोसेस से इसको करेंगे तो ये कट जाएगा तो 1 आएगा।
इसको करेंगे तो √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3। और यहां पर करेंगे तो 1/0 का मतलब हुआ कि ये परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं है, क्योंकि 1/0 करने का मतलब है कि ये अनडिफाइन है, ये अनडिफाइंड है, अभी तक इसको परिभाषित नहीं किया है, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। इसी प्रकार इसी प्रोसेस से हम लोग कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू भी निकालेंगे। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो साइन थीटा का अपोजिट होने का मतलब हो गया कि ये 0/1 है तो ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब ये भी अनडिफाइन हो जाएगा, जैसे मैंने यहां पर 1/0 को अनडिफाइन किया है तो ये भी अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन। इसी प्रोसेस से कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन का अपोजिट, ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। ये 45 है, 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा। इसका वैल्यू √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। और ये 1 है, 1/1 करने से 1 ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा होता है। इसके पहले जो वीडियो में मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, वहां पर इस बात को बताया गया था। तो कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो ये भी सेक थीटा 1/1 करने से 1 ही होगा। ये हो जाएगा 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। ये 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा। और ये 1/2 है तो 1/2 को उल्टे करेंगे 2/1 यानी 2 हो जाएगा। इसके बाद ये अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन क्या होगा, क्योंकि ये 0/1 है तो 1/0 ये अभी तक डिफाइन नहीं है, ये अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन। इसी प्रकार कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा जो होता है वो साइन और कॉस का कॉस और साइन का होता है। कॉस बाई साइन, 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 कॉस बाई साइन करके निकालेंगे, यानी 1/0 ये अनडिफाइन हो जाएगा, यानी अपरिभाषित, ये परिभाषित नहीं है। इसी तरह से कॉस बाई साइन √3/2 और 1/2 तो ये हो जाएगा √3 आएगा, 2 से 2 कट गया। इसी तरह से 1/√2 तो पूरा कटेगा तो 1 आएगा। और ये हो जाएगा 1/2 में हम लोग √3/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया और वो ऊपर में 1 नीचे में √3 यानी 1/√3। और ये हो जाएगा 0/1 यानी 0। इस प्रकार इस ट्रिक से हम लोग ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, यानी साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, यहाँ पर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो 5 एंगल हैं 0 30 60 और 90 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हुआ बाय ट्रिक। अब इसके बाद इसको हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन, यानी जो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है उस फिगर के हिसाब से इसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक ट्रायंगल यहां पर हमने लिया है ABC। इस ट्रायंगल में जो एंगल B है वो 90 डिग्री है और एंगल C जो है ये 45 डिग्री है। तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर ये 45 डिग्री, अगर इस एंगल को ले रहे हैं हम लोग 45 डिग्री, तो ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी ये आधार होगा, ये लंब होगा। और ये जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। 2 साइड्स इसके इक्वल हम लोग देख पा रहे हैं, ये भी ये है, ये भी ये है। तो पिथागोरस के थ्योरम के हिसाब से इसका जो कर्ण होगा √(a² + a² यानी a√2 होगा। अब यहाँ पर हमें तीनों साइड्स पता चल गया है, आधार भी पता है, लंब भी पता है और कर्ण भी पता है। अब यदि हम लोग इस 45 डिग्री का जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उसको अगर निकालें हम लोग, तो जैसे मैं निकाल रहा हूं साइन का, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस TENEOUS, हाइपोटेनियस। तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब हमारा क्या है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं बेस ये हुआ, तो हमारा लंब हो जाएगा ये, और कर्ण है हमारा दिया हुआ है
वो क्या निकला है a√2, तो a से 1 कटा यानी फाइनली हमारा निकला a√2। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 निकला है, जो कि चार्ट में मैंने दिखाया था कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। इसी तरह से हम लोग cos 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री और cot 45 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल से हम लोग सिर्फ 45 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का। मैंने यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लिया है, यहाँ पर लेट कर लिया है कि एवरी साइड्स का लेंथ जो है 2a है। यहाँ भी मैंने AB को भी 2a माना है, AC को भी 2 माना है और BC को भी 2a माना है। और यहाँ से A पॉइंट से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, जो कि BC को 2 पार्ट्स में इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी BD इक्वल्स टू A हो गया और CD इक्वल्स टू A हो गया। और एंगल BD जो है 90 डिग्री है। और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए एवरी एंगल विल बी 60 डिग्री, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगा। ये भी 60 डिग्री हुआ, ये भी 60 डिग्री होगा, एंगल ए भी 60 डिग्री होगा। और AD बाइसेक्टर है, इसलिए ये कोण 2 भागों में बंट गया, ये 30 हो जाएगा और ये कोण भी 30 डिग्री का, ये कोण भी 30 डिग्री का हो जाएगा। अब हम लोग इस ट्रायंगल के हिसाब से यानी ABD ट्रायंगल से हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमको AB हमको दिया गया है 2a, BD तो A हो गया क्योंकि पूरा लेंथ 2a था, तो हाफ हो गया A। हमको AD निकालना पड़ेगा, तो AD मैंने यहाँ पर निकाला है पिथागोरस थ्योरम से। AD अगर ये हम इस एंगल को ले रहे हैं तो ये हमारा लंब होगा, तो AD इक्वल्स टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस आधार यानी बेस का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर 4a होगा, a√3 होगा, यानी ये a√3 होगा। अब यदि हम लोग इस 60 डिग्री को लेकर के करें तो हमारा आधार BD होगा, लंब होगा AD और कोण होगा AB। अब यदि इस कोण का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अगर हम साइन की ही बात करें, हम साइन 60 डिग्री निकालना चाहते हैं, तो साइन 60 डिग्री बराबर वही लंब बटा में कोण होता है, लंब बटा में कोण, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है लंब बटा में कोण। तो लंब बटा में कोण हमारा यहाँ पर लंब क्या होगा a√3 होगा, a√3 बटा में कोण क्या है 2a, तो a से a कट गया यानी क्या निकला हमारा √3/2, जो कि टेबल में निकाला गया है। जो ऊपर टेबल बनाए थे वहां पर हम लोग निकाले हैं कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 ही होता है। इसी प्रकार यदि हम लोग इस एंगल को लें 30 डिग्री को लें, यानी हम इसी को लेते हैं साइन 30 को लेते हैं, तो ये भी लंब बटा में कोण होगा, लंब बटा में कोण। तो बट यहां पर इस कोण के लिए ये 30 डिग्री है, इसके लिए लंब हमारा हो जाएगा BD और कोण तो सेम रहेगा AB, तो BD यानी लंब हमारा हो जाएगा a√3 A हो जाएगा A और हमारा कोण हो जाएगा 2a, तो A से A कट गया यानी 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा। इसी प्रकार हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट के लिए निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा 45 का कैसे निकालेंगे, 60 का कैसे निकालेंगे, 30 का कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद बात होती है 0 की और 90 की। तो अगर 0 डिग्री हम लोग इसी ट्रायंगल को देखें कि अगर ये 0 डिग्री करना हो तो इस साइड्स को हमको क्या करना पड़ेगा, ये डाउन करना पड़ेगा। ये 45 है, कम करते 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 ऐसी स्थिति आएगी जब BC और AC दोनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा और A भी 0 हो जाएगा, तो हम लोग 0 डिग्री का वैल्यू निकाल पाएंगे। और इसी प्रकार यदि इसको 90 करना है, 90 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 90 का निकालने के लिए इस एंगल को बढ़ाना पड़ेगा। 45 है तो और ज्यादा करेंगे, जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे ये कमते कमते यहाँ पर आएगा, यानी BC 0 हो जाएगा और AB और AC का वैल्यू सेम हो जाएगा। और जैसे मैंने हम लोगों ने यहाँ पर निकाला उसी प्रकार बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करके उसके इस वीडियो में जो हम लोग पहले चार्ट बनाए हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसको यूज करके कुछ वैल्यूज निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री, कोण A 30 डिग्री, CA 20 सेंटीमीटर, BC और AB की लंबाई निकालना है। तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है ABC, B को 90 डिग्री दिखाया है, A को 30 डिग्री दिखाया है और CA यानी जो कोण है 20 सेंटीमीटर है और BC को x सेंटीमीटर लेट किए हैं और AB को y सेंटीमीटर
तो बी सी यहाँ पर x सेंटीमीटर हो गया और इसको हम लोग y लेट किए हैं y सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन 30 डिग्री बराबर BC बाई सी। BC कैसे हुआ, क्योंकि 30 डिग्री इस कोण को लिए हम लोग, तो आधार होगा हमारा AB, कोण लंब होगा BC और कोण होगा CA या फिर AC। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 BC बाई CA। BC का वैल्यू यहाँ पर x है और CA का वैल्यू 20 है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हम लोग 22x 20x इक्वल्स टू 10 यानी 10 सेंटीमीटर। फिर समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लोग जो इस 30 डिग्री जो साइन 30 लिए थे उसको cos 30 लेंगे। तो cos 30 का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का होता है आधार बटा में कर्ण। हमारा आधार यहाँ पर AB है, तो AB बटा में CA। तो AB का वैल्यू y और CA का वैल्यू 20। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 20√3 और y इक्वल्स टू हो जाएगा 20√3 डिवाइडेड बाई 2 से इसको कट करेंगे तो 10√3 यानी y इक्वल्स टू हो जाएगा 10√3। यानी हम लोग का आंसर निकला BC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और AB इक्वल्स टू 10√3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पर एक और एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q 90 डिग्री है और कोण R का वैल्यू 45 डिग्री है तथा PR का वैल्यू 3√2 मीटर है। तो P की और QR की लंबाई निकालना है। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, एंगल PQR ट्रायंगल बनाया है और इस ट्रायंगल में एंगल Q का वैल्यू 90 डिग्री है, R का वैल्यू 45 डिग्री दिखाया है। 45 डिग्री जब यहाँ पर हम लोग एक्यूट एंगल 45 को लिए हैं तो हमारा आधार हो जाएगा RQ, लंब हो जाएगा PQ और कोण हो जाएगा PR। तो यहाँ पर भी हम लोग मान लेंगे, माना PQ इक्वल्स टू x मीटर और QR इक्वल्स टू y मीटर। तो समकोण त्रिभुज PQR में साइन 45 डिग्री, साइन 45 वही लंब बटा में कोण, तो यहाँ पर लंब हमारा हो जाएगा PQ बाई PR और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। 1/√2 इक्वल्स टू PQ का वैल्यू x माने हैं, PR का वैल्यू 3√2 दिया गया है। अभी हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x√2 और यहाँ पर हो जाएगा 3√2। तो √2 का इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड होगा, 3√2 को √2 से डिवाइड करेंगे, √2 कट गया है यानी x का वैल्यू निकला 3, यानी x का वैल्यू निकला यानी PQ का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार फिर जो हम लोग साइन 45 लिए हैं इसको लेते हैं cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री बराबर होता है आधार बटा में कोण। आधार हमारा क्या है QR बटा में कोण यानी हो गया PR। cos 45 डिग्री का वैल्यू भी टेबल में 1/√2 हम लोग देखे थे, 1/√2 होगा और QR का वैल्यू y है और PR का वैल्यू 3√2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y√2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3√2, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3√2 बाई √2 कट गया यानी y का वैल्यू भी 3 निकला, यानी PQ इक्वल्स टू 3 मीटर और QR इक्वल्स टू 3 मीटर निकला। क्यों? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, इसलिए ये और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। ये हमारा आंसर हुआ। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं। जैसे दिया गया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालें। तो यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान हम लोग चार्ट में निकाले थे उसको बैठा करके इसका वैल्यू निकाल देंगे। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 इसका हो गया होल स्क्वायर माइनस कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3 इसका
होल स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर है, प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी सेक 30 डिग्री। सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर कर दिए। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं ये 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में है, 2/√3 का होल स्क्वायर का प्लस में है, तो ये पूरा का पूरा एक कट जाएगा, ये बचेगा 1/√2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये हम लोग का आंसर हुआ। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ भी इसका मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए दिया गया है, तो मान निकालने के लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया 4/3 इंटू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री साइन का ही, चूंकि कॉस जो साइन का उल्टा होता है 3/2 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो tan का स्क्वायर दिया है तो 1/√3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी हम लोग जितना स्क्वायर किए हैं उसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3/4 माइनस 2 इंटू 4/3 माइनस 3/4 इंटू 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। अब जो कट रहा है कट कर देंगे, 3 से 3 कट गया, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, तो फाइनली हमारा निकला 4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4। 4 3 4 का लसअप होगा 12, y 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 48, 3 27 होगा, ये होगा 32, ये हो जाएगा 4 3 12, 3 कम 3 यानी 3 हुआ। तो फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं 75, क्योंकि 48 और 27 हो जाएगा 75 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू निकला 40/12। 40/12 कटेगा ये 10, ये हो जाएगा 3, यानी 10/3 निकला, 10/3। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 1/3, ये हम लोग का आंसर हुआ। अब एक और एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ भी दिया गया 1/3 cos 30 डिग्री बाई 1/2 sin 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। इसको करने के लिए हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/3 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3 बटा में cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √3/6 बाई 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और ये हो जाएगा 2√2 प्लस ये एज यूजुअल रह गया √3/2 इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3/6 इंटू ये डिवाइड है 1/√2 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√2 ऊपर जाएगा बाई 1 होगा, प्लस √3 में √3/2 से डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, यानी 3 से 3 कट होगा और ये कट होगा 3, यानी ऊपर में हो गया √3 में √3 से गुणा करेंगे तो बचेगा √6/3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2। एलसीएम लेंगे
तो 3 कट गया, ये हो जाएगा 3 से 3 कट गया 1 से √6 में मल्टीप्लाई करें 6 प्लस यहाँ पर भाई कुछ नहीं है, 1 से 3 को डिवाइड किए तो 1 और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 को करते हैं। यहाँ पर दिया गया प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री टू √3 होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को अब ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई √3 बाई 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई √3, तो इसका होल स्क्वायर कर दिए इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 2 बाई √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 बाई √3 बाई एलसीएम लेंगे तो 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो इसको लिखेंगे 2 बाई √3 डिवाइडेड बाई 2 बाई 3। अब 2 बाई 3 लिखे इंटू यहाँ पर 2 बाई √3 से 2 बाई √3 में 2 बाई 3 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई 3 की जगह पर ये हो जाएगा 3 बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पर बचा 3 बाई √3, 3 बाई √3 बचा। हम लोग 3 की जगह पर चाहें तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 होता है, तो एक इससे कट गया, तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा √3, यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS में हमारा √3 निकला और RHS में √3 लाना ही था, इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। अब हम लोग एक और सम्स को करेंगे। यहाँ पर दिया गया प्रूव दैट, यानी सिद्ध करो 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू शो करना सेक 60 डिग्री। तो हमने LHS ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में जितना पार्ट्स है उसको ले करके उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख पा रहे 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसको वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3 का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 1 बाई √3, tan 30 का वैल्यू है 1 बाई √3, तो इसका होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री यानी √2 का होल स्क्वायर माइनस कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम लोग करेंगे तो ऊपर का सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई 3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 बाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे लॉसअप पर लेंगे तो 3 माइनस 1 और +2 है -1 है, घटेगा तो ये हो जाएगा +1। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई 3 इंटू यहाँ हो गया 2 बाई 3, तो 2 बाई 3 है, लेकिन 2 बाई 3 में इस 2 बाई 3 से डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस 1, 3 कट गया 3 कट गया 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, यानी 1 + 1 इक्वल्स 2 हो गया 2। अब हम लोग RHS को ले लेते हैं। RHS में दिया गया सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, सेक 60 डिग्री इसका वैल्यू होता है 2। हम लोग देख पा रहे हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड 2 आ गया, RHS भी 2 आ गया, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। इसके बाद 8 नंबर सम है, यहाँ भी हम लोग को दिया गया है प्रूव करना है sin π/3 प्लस tan π/6 प्लस tan π/2 प्लस cos π इंटू cos π/3 इक्वल्स टू शो करना है 2 sin स्क्वायर π/4। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिए गए एंगल दिए उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले में है sin π/3, तो sin π/3 का पाई का वैल्यू 180 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 हुआ,
तो साइन पाई बाई 3 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 इंटू, सॉरी यहाँ पर क्रॉस होगा, इंटू क्रॉस tan पाई बाई 6। तो tan पाई बाई 6 का वैल्यू होता है 1/√3 प्लस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है, इंटू कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3 से √3 कट गया, तो यहाँ पर बचा 1/2 प्लस यहाँ भी बचा 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2/2 यानी 1 निकला। एलएचएस में 1 निकला। हम लोग आरएचएस को निकाल लेते हैं। आरएचएस में हमको दिया गया है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर किए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, कट गया 1 यानी 1। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, प्रूव्ड। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर करते हैं। दिया गया यक्स साइन 60 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री बाई कॉसेक 60 डिग्री होने से यक्स का मान निकालें। यानी यह एक समीकरण के रूप, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का मान पुट कर देंगे तो यह समीकरण के रूप में बदल जाएगा और वहां से हम लोग यक्स का मान निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर सब मल्टीप्लाई में दिया, प्लस में दिया, बट प्रोसेस सबके लिए सेम टू सेम होता है। तो इसको हम लोग करते हैं, यक्स साइन 60 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉसेक 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा यक्स इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री, यानी ये भी √3/2 होता है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू tan 45 का वैल्यू 1 होता है, हम लोग जानते हैं 1 स्क्वायर, सेक 60 का वैल्यू 2 होता है और कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2/√3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा यक्स इंटू √3/2 इंटू 3/4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स 3√3/8 इक्वल्स टू 2 इंटू √3/2 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू √3/2, x के साथ 3√3/8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड करने के लिए 8 ऊपर जाएगा और 3√3 नीचे रहेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यानी निकला क्या 8/3। इसको करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2, ये हमारा x का फाइनली वैल्यू निकला 2/3। ये हम लोग का, इस प्रकार हम लोग किसी भी समीकरण को जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के द्वारा दिया रहता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, थीटा कंडीशन दिया गया, थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 90 से बड़ा नहीं हो सकता है। 0 हो सकता है 0 से 90 के बीच में होगा, या 0 और 90 हो सकता है। तो किस मान के लिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 सत्य होगा? तो इसके लिए जो हमको दिया गया हम लोग लिखते हैं, दिया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा दिया गया है, इसको हम तोड़ दिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस
3 cos थीटा दिया गया था, तो इसको हम लिख लिए 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, और यहाँ से ये cos थीटा cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख दिए इक्वल्स टू 0। और हम लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको सजा देंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इक्वल cos यहाँ लिख दिए माइनस cos थीटा यहाँ लिख दिए। अब हम लोग देख पा रहे हैं ये फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन हो जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 का 0। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर cos थीटा माइनस 1 2 बार है, यहाँ पर एक बार है, तो cos थीटा माइनस 1 एक कॉमन हो गया, यहाँ पर बच जाएगा cos थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ पर बच गया cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दो प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट का वैल्यू 0 है, एक एक करके 0 लेंगे हम लोग। आइदर cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो cos थीटा इक्वल्स टू cos कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, हमने 1 के जब cos 0, यानी थीटा इक्वल्स टू हो सकता है 0 डिग्री। और हम लोग यहाँ पर और ये करेंगे हम लोग, तो cos थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा हो गया 2 cos थीटा, और माइनस 1 इधर में है तो इसको ले जाएंगे इधर, तो प्लस 1 हो गया, और cos थीटा इक्वल्स टू हो गया 1/2 का मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो गया। यानी फाइनली हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू cos कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। यानी हमारा आंसर क्या होगा, एक तो आंसर ये होगा कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, यानी 0 डिग्री के लिए और 60 डिग्री दोनों के मान के लिए ये जो कंडीशन हमारा दिया गया है वह सही होगा।